Welcome to my channel. In this video we are going to discuss all about debt market. First of all, what is debt market? Debt का मतलब क्या होता है? लोन मीन्स जब कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट बोर्ड या फिर कोई भी नीडी यूनिट जब हमसे लोन की फॉर्म में पैसे लेती है बाय एनी सिक्योरिटी, तो हम लोग उससे डेट बोलते हैं। मीन्स उसने हमसे डेट ले लिया। तो डेट मार्केट क्या है? जहाँ पर डेट सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग होती है। डेट सिक्योरिटीज लाइक डिबेंचर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, टी बिल्स हो गए। तो डेट मार्केट एक प्लेस है, फाइनेंशियल मार्केट का एक पार्ट है, जहाँ पर इन्वेस्टर्स जो हैं डेट सिक्योरिटीज को बाय और सेल करते हैं। और सबसे ज़्यादा बाय और सेल होने वाली डेट सिक्योरिटीज हमारी बॉन्ड्स होते हैं। दीज मार्केट्स आर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फंड्स स्पेशली इन डेवलपिंग इकोनॉमी लाइक इंडिया। ये जो डेट मार्केट है मोस्टली जो डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हैं उनका सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स होता है फंडिंग का, स्पेशली इन इंडिया। बिकॉज हमारे इंडिया के जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो रिस्क फ्री सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं। इंडिया डेट मार्केट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इन एशिया। इंडिया का जो डेट मार्केट है एशिया का सबसे लार्ज डेट मार्केट है। मीन्स यहाँ पे जितने नंबर ऑफ इन्वेस्टर हैं वो सबसे ज़्यादा हैं, और जितने नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो है इंडिया में अवेलेबल हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। Like other countries, the debt market in India is also considered a useful substitute to banking channel for finance. जनरली पहले क्या होता था, जो भी हमारी कंपनीज होती थी, गवर्नमेंट होती थी, वो बैंक्स वगैरह से ही, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ही लोन लेती थी। लेकिन अब डेट मार्केट में क्या हो गया, जनरल पब्लिक भी गवर्नमेंट को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को लोन दे सकते हैं। इसलिए जो भी नीडी यूनिट्स हैं उनके लिए लोन लेने का सब्सटीट्यूट हो गया। मीन्स हमने बैंक को सब्सटीट्यूट कर दिया एक टाइप से। डेट मार्केट को हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं। मींस इन्वेस्टर्स होते हैं, इन्वेस्टर हमारे इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी हो सकते हैं, कंपनीज भी होती हैं, और वे बाय करते हैं डेट सिक्योरिटीज, डिबेंचर, बॉन्ड, टी बिल, कमर्शियल पेपर, जीरो बॉन्ड। इस टाइप से जो डेट सिक्योरिटीज होती है उनको बाय करते हैं, बाय इन फॉर्म ऑफ लोन वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। देन जो गवर्नमेंट है इन्हें इशू करके, गवर्नमेंट, कॉर्पोरेट्स, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, ये सारी चीज़ें इन्हें इशू करके लोन ले लेती हैं। और फिर जो इन्वेस्टर्स हैं उनको रिटर्न में क्या मिलता है? इंटरेस्ट। और उनका प्रिंसिपल जो सम है वो तो पेमेंट होता ही है, इंटरेस्ट मिलता है, और प्रिंसिपल सम जो है वो पक्का से पेमेंट होता है। अब हमारा जो डेट मार्केट उसके फीचर्स क्या है? फर्स्ट है हमारा ट्रेडिंग इन लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट। डेट मार्केट में जो डेट इंस्ट्रूमेंट है वो जनरली लॉन्ग टर्म होते हैं, जैसे डिबेंचर्स हैं, बॉन्ड्स हैं। 10 ईयर का तो जनरली जो पीरियड है वो होता ही होता है। रेगुलेशंस, डेट मार्केट में भी इक्विटी मार्केट की तरह कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं। जैसे आरबीआई रेगुलेट करता है, सेबी रेगुलेट करता है डेट मार्केट को। आरबीआई जब गवर्नमेंट जब डेट सिक्योरिटीज इशू करती है, और जो सेबी है जब कॉर्पोरेट्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये सब सिक्योरिटीज को इशू करते हैं, तो वहाँ पे सेबी का रोल आ जाता है। फिक्स्ड इनकम मीन्स डेट मार्केट जो है इन्वेस्टर को फिक्स्ड इनकम प्रोवाइड कराता है। इंटरेस्ट जो है, जो रिटर्न हमें मिलेगा डेट मार्केट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने पे, वो बिल्कुल फिक्स होता है। सेगमेंटेशन मीन्स डेट मार्केट के बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं, बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, और बेसिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट होते हैं। कुछ हमारे जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं, कुछ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की सिक्योरिटीज़ होती हैं, कुछ कॉर्पोरेट सिक्योरिटीज़ होती हैं। डायरेक्ट ट्रेडिंग मीन्स जो डेट मार्केट है उसमें हम लोग सिक्योरिटीज़ की परचेजिंग और सेल कर सकते हैं। डायरेक्टली परचेजिंग और सेल कर सकते हैं, डायरेक्टली उनको ट्रेड कर सकते हैं। पार्टिसिपेंट्स होते हैं हमारे डेट मार्केट में, बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, हमारे एफआईआई जो होते हैं, कॉर्पोरेट होते हैं, गवर्नमेंट होते हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस होते हैं, और ट्रस्ट होते हैं। बहुत सारी पार्टी जो है इसमें डेट मार्केट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं एज अ पार्टिसिपेंट। डाइवर्सिफाइड मार्केट, डेट मार्केट एक डाइवर्सिफाइड मार्केट है क्योंकि इसमें जो है बहुत सारे न्यू पार्टिसिपेंट हैं, जैसे इंडिविजुअल्स हैं, कॉर्पोरेट बैंक्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं। और इसमें जो हर जो सेगमेंट है इसका, उसकी डिफरेंट सिक्योरिटीज़ हैं, और जो सेगमेंट है वो इन्वेस्ट भी करते हैं और इशू भी करते हैं। वैरायटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स
हमारे डेट मार्केट में वैरायटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मीन्स ऐसा नहीं कि ओनली डिबेंचर और बॉन्ड्स आर अवेलेबल, डिबेंचर्स भी डिफरेंट टाइप के डिबेंचर्स अवेलेबल होते हैं, डिफरेंट टाइप के बॉन्ड अवेलेबल होते हैं, और भी बहुत सारी सिक्योरिटीज होती हैं, टी बिल्स होते हैं, कमर्शियल पेपर्स होते हैं, जीरो कूपन बॉन्ड्स हैं, डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स हैं, और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है। कितने सारे इंस्ट्रूमेंट जो है हमारे डेट मार्केट में अवेलेबल होते हैं। उसके बाद हमारे जो डेट मार्केट के इंस्ट्रूमेंट है, वैसे हम लोग डिफरेंट टाइप्स इनको डिवाइड करते हैं, जैसे शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, लो रिस्क, हाई रिस्क। तो यहाँ पे जो है मैंने इनको गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट, पब्लिक सेक्टर बॉन्ड्स और प्राइवेट सेक्टर बॉन्ड्स इन 3 सेगमेंट पे डिवाइड किया है कि ये कौन कौन से जो इंस्ट्रूमेंट है उनको इश्यू करते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट में कूपन बियरिंग बॉन्ड्स इन्वॉल्व होते हैं, जीरो कूपन बॉन्ड्स होते हैं, ट्रेजरी बिल्स होते हैं, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड होते हैं, और भी बहुत सारी सिक्योरिटीज़ हैं गवर्नमेंट जो है हमारे इश्यू करते हैं। उन्हें हम एक नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। पब्लिक सेक्टर बॉन्ड्स में गवर्नमेंट गारंटेड बॉन्ड्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, पीएसयू बॉन्ड्स होते हैं, कमर्शियल पेपर्स होते हैं, डीप डिस्काउंट बॉन्ड होते हैं, टैक्सेबल एंड टैक्स फ्री बॉन्ड्स होते हैं। प्राइवेट सेक्टर बॉन्ड्स में डिबेंचर्स होते हैं, कमर्शियल पेपर्स होते हैं, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड होते हैं, जीरो कूपन बॉन्ड होते हैं, और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होते हैं। इन सभी सेगमेंट में और भी बहुत सारे नंबर ऑफ सिक्योरिटीज है, नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट है जो भी इश्यू करते हैं, उन्हें हम लोग सेपरेट देखेंगे। जीरो कूपन बॉन्ड्स, जीरो कूपन बॉन्ड्स क्या होते हैं? कूपन का मतलब होता है इंटरेस्ट रेट, मीन्स ऐसे बॉन्ड्स जिनके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट हमें पे नहीं करना है। दीज डू नॉट कैरी एनी कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट, मीन्स कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट इनके ऊपर हमें नहीं है, हमें कोई भी इंटरेस्ट हमें मिलेगा ही नहीं। अब हमें फ़ायदा कैसे हो रहा है इन बॉन्ड्स के ऊपर? हमें जो बॉन्ड है उसकी जो फेस वैल्यू है वो ज़्यादा होती है और हमें वो डिस्काउंट पे मिल जाता है। इससे क्या होता है, जो डिस्काउंट हमें मिला वही हमारा रिटर्न बनता है आगे जाके। जैसे कि एक बॉन्ड है, उसकी जो वैल्यू है वो है 1000 रुपीज़ और हमें 300 में मिल रहा है, और आफ्टर 6 ईयर जो है उसका रिडक्शन होगा। मीन्स आज मैं 300 में ये बॉन्ड बाय कर रही हूँ जिसकी एक्विजिशन कॉस्ट 300 है और फेस वैल्यू है उसकी 1000 रुपीज़, और आफ्टर 6 ईयर मेरे को 1000 रुपीज़ मिल जाएंगे। मेरे को कोई इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं मिल रहा है, जो 700 का जो डिस्काउंट मेरे को मिला है वो ही मेरा रिटर्न है। उसके बाद आता है हमारा डीप डिस्काउंट बॉन्ड। डीप डिस्काउंट बॉन्ड भी जीरो कूपन बॉन्ड की तरह ही है, सेम ही होते हैं, वही सारा, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि डीप डिस्काउंट बॉन्ड में डिस्काउंट ज़्यादा होता है, डीप होता है, नेम ही सजेस्ट कर रहा है डीप होता है। जैसे कि कोई जो बॉन्ड है मेरे को 2700 में मिल रहा है और आफ्टर 10 ईयर मेरे को 1 लाख रुपीज़ मिलेंगे, तो मीन्स रिडक्शन वैल्यू में, उसकी जो फेस वैल्यू है उसमें और एक्विजिशन कॉस्ट में कितना बड़ा डिफरेंस है। तो इसलिए उन्हें बोलते हैं डीप डिस्काउंट बॉन्ड। डीप डिस्काउंट बॉन्ड जनरली पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ही इशू करती हैं क्योंकि उनके पास फंड्स जो है ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो अपनी प्रॉफिट के लिए काम करता है, उसके पास इतने फंड्स नहीं होते हैं कि वो जो है इन्वेस्टर्स को इतना रिटर्न दे सके। आफ्टर दैट फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स। फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स में रेट फ्लोट करिए, रेट किसकी फ्लोट करिए? इंटरेस्ट रेट फ्लोट करिए। फ्लोटिंग रेट बॉन्ड क्या होते हैं? डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनकी कोई फिक्स्ड कूपन रेट मीन्स फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट, कूपन मीन्स इंटरेस्ट रेट होता है, फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट नहीं होती है, और इनकी जो इंटरेस्ट रेट होती है वो बेंचमार्क के अकॉर्डिंग फ्लक्चुएट करती है। बेंचमार्क लाइक जो आरबीआई जिस रेट के ऊपर बैंक्स को लोन देता है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, जो टी बिल्स के ऊपर रिटर्न कितना आ रहा है, इन सारे चीज़ों से सेगमेंट से अफेक्टेड होती है फ्लोटिंग रेट बॉन्ड की जो इंटरेस्ट रेट है वो। मीन्स हमने जो है बॉन्ड हमें एक वैल्यू पे हमने बाय कर लिया, लेकिन हमें जो उसके ऊपर रिटर्न मिलेगा टाइम टू टाइम वो मार्केट के अकॉर्डिंग मिलेगा। हमें ये फिक्स नहीं है कि ये 10% रिटर्न मिलेगा, 12% मिलेगा, जैसा मार्केट है उसी हिसाब से हमें रिटर्न मिलेगा। आफ्टर दैट ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमें समझने के लिए, क्योंकि ट्रेजरी बिल्स जो है उन्हीं के अकॉर्डिंग हम जो अपनी सारी सिक्योरिटीज़ हैं उनके रिटर्न का कंपैरिजन करते हैं। ट्रेजरी बिल्स जो है गवर्नमेंट इशू करती है जब उससे शॉर्ट टर्म के लिए मनी की रिक्वायरमेंट हो। जब गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म के लिए मनी की रिक्वायरमेंट होती है तब वो ट्रेजरी बिल्स इशू करती है। ट्रेजरी बिल्स जनरली 91 डेज, 182 डेज एंड 364 डेज के लिए इशू किए जाते हैं, और लेकिन 1997 में गवर्नमेंट ने 14 डेज के लिए भी इमीडिएट ट्रेजरी बिल्स इशू कर दिए थे।
ट्रेजरी बिल्स का जो इंटरेस्ट रेट है वो डिटरमाइन होता है मार्केट फोर्सेस के अकॉर्डिंग, मीन्स जैसा मार्केट चल रहा है उसी अकॉर्डिंग हमें इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। ये जो ट्रेजरी बिल्स हैं ओनली एंड ओनली गवर्नमेंट ही इशू करती है, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ही ट्रेजरी बिल्स इशू कर सकती है। आफ्टर दैट कमर्शियल पेपर भी ट्रेजरी बिल्स की तरह ही है। जस्ट डिफरेंस कितना है कि जो ट्रेजरी बिल्स है जब गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म मनी की रिक्वायरमेंट थी उसने इशू किया था, और कमर्शियल पेपर्स जो है जब कॉर्पोरेट्स को जो है शॉर्ट टर्म मनी की रिक्वायरमेंट होती है तब वो कमर्शियल पेपर इशू करते हैं। कमर्शियल पेपर में अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म पीरियड डेट टूल है जो कि कंपनी इशू करती है जब उसे अपनी इन्वेंट्रीज और टेम्पररी जो लाइबिलिटीज होती हैं उनको फुलफिल करना होता है। मीन छोटी मोटी जो लाइबिलिटी होती है जो सडनली आ जाती है तब उसे मनी की रिक्वायरमेंट होती है तो वो कमर्शियल पेपर इशू कर देती हैं। इनकी जो मैच्योरिटी है वो 270 डेज से ज़्यादा नहीं होती है। ये जो पेपर्स होते हैं कमर्शियल पेपर ये प्रोमिसरी नोट की तरह ही होते हैं जो कि एक बड़ी कॉस्ट के ऊपर हमें अलॉट किए जाते हैं और एक्सचेंज कर सकते हैं उन्हें पूरे इंडिया और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और प्राइमरी डीलर्स में। जनरली जो कमर्शियल पेपर्स होते हैं वो बैंकिंग सेक्टर, इंडिविजुअल्स, कॉर्पोरेट और इनकॉर्पोरेटेड कंपनी, नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस ही होते हैं। लेकिन जो FIIs हैं उनके ऊपर कुछ स्पेसिफिक जो आउटलाइन है उनके लिए गाइडलाइंस होने के अकॉर्डिंग वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। कमर्शियल पेपर जो है जनरली बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो हैं हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो ही बाय करते हैं क्योंकि इनकी जो जो मिनिमम जो अलॉट होता है एक इन्वेस्टर को वो 10 लाख रुपीज़ का होता है। आफ्टर दैट सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होते हैं, हमारे जो बैंक्स होते हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो इन्हें इश्यू करते हैं। ये मार्केटेबल रिसिप्ट्स होती हैं फंड्स की, ये प्रोमिसरी नोट की फॉर्म में कि डिपॉजिट एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए हमने बैंक में कराया है एक स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। ये जनरली 91 डेज के लिए इशू किए जाते हैं या फिर 1 साल के लिए और फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं इंडोर्समेंट की फॉर्म में। मीन्स अगर आपको किसी को पे करना है तो आप इसे एंडोर्स कर सकते हो, हैंड ओवर उसको कर सकते हो। आफ्टर दैट डिबेंचर क्या है, एक टाइप ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट है जो कि बॉन्ड्स की तरह ही होते हैं, लेकिन बॉन्ड्स जो होते हैं कोलैटरल से बैक्ड होते हैं। मीन्स कोई भी सिक्योरिटीज हमने रख रखी है उसके पीछे, लेकिन डिबेंचर्स के पीछे जनरली कोई भी कोलैटरल सिक्योरिटी मीन्स कोई भी सिक्योरिटीज हमने नहीं रख रखी है होती हैं। डिबेंचर जो है जनरली रेपुटेटेड और जिनकी गुडविल मार्केट में अच्छी वही ऑर्गेनाइजेशन इशू करते हैं क्योंकि उनके ऊपर पब्लिक को फेथ होता है, तभी वो उसके जो डिबेंचर्स हैं उनको बाय करते हैं। जो गवर्नमेंट है, कॉरपोरेशंस हैं, वो जो फ्रीक्वेंटली अपनी कैपिटल को रेज करने के लिए डिबेंचर्स को इशू करते हैं क्योंकि डिबेंचर्स जो है बॉन्ड से ज़्यादा फायदेमंद होता है कंपनीज के लिए, क्योंकि बॉन्ड होल्डर के पीछे कोलैटरल हमें रखना पड़ता है, उन्हें पहले पेमेंट करनी पड़ती है, लेकिन डिबेंचर में ऐसा नहीं होता है। उन्हें पेमेंट तो हमें पक्का करनी होती है लेकिन बॉन्ड के बाद पेमेंट करनी होती है। आफ्टर दैट गवर्नमेंट गारंटीड बॉन्ड नेम ही सजेस्ट करा कि गवर्नमेंट ने गारंटी दे दी है। गवर्नमेंट गारंटीड बॉन्ड जो है इंडिया का में एसेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होता है इश्यूअर और इन्वेस्टर के बीच। मीन्स यहाँ पे जो गवर्नमेंट है, जो इश्यूअर है हमारी, वो गारंटी कर रही है कि आपकी जो इंटरेस्ट अर्निंग है और आपकी जो फेस वैल्यू है बॉन्ड की वो आपको रीपेमेंट करेगी प्रिंसिपल अमाउंट जो है एक स्टिपुलेटेड डेट पर। मीन्स एक फिक्स्ड हमने डेट रख रखी है, उस डेट के ऊपर आपको आपका पैसा मिल जाएगा विद इंटरेस्ट। आफ्टर दैट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग टैक्स फ्री एंड टैक्सेबल बॉन्ड्स नेम सजेक्ट है। टैक्स फ्री और टैक्सेबल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो होती हैं वो टैक्स फ्री और टैक्सेबल दोनों टाइप के बॉन्ड इशू कर सकती हैं। टैक्स फ्री बॉन्ड्स क्या होते हैं, वो वाले बॉन्ड होते हैं जिनके ऊपर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो होती है वो इन्वेस्टर की इनकम में इंक्लूड नहीं की जाती है, एक्सेप्ट नहीं की जाती है, इसलिए उसके ऊपर टैक्स नहीं होता है। और टैक्सेबल बॉन्ड्स में क्या होता है कि जो टैक्स है हमारा जो है सोर्स पे डिडक्ट किया जाता है, टैक्स हमारा लगाया जाता है। आफ्टर दैट पार्टिसिपेंट्स कौन कौन होते हैं हमारे डेट मार्केट में, सेंट्रल हमारे स्टेट गवर्नमेंट होती है, प्राइमरी डीलर्स होते हैं, कॉर्पोरेट्स होते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती हैं, बैंक्स होते हैं, प्रोविडेंट फंड्स होते हैं, ट्रस्ट होते हैं, FIIs होते हैं। इसमें हम लोग सेबी,
आरबीआई, इनको भी इंक्लूड कर सकते हैं, बिकॉज ये हमारे डेट इंस्ट्रूमेंट्स को इशू करने में हेल्प करते हैं। आरबीआई का पब्लिक डेट ऑफिस वही तो डेट इंस्ट्रूमेंट जो गवर्नमेंट के सारे इशू करता है, सेबी भी का भी जो मेन रोल है वो प्ले करता है इनकी इशूइंग में। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, फंड्स रेज करती है डेट सिक्योरिटी और ट्रेजरी बिल्स जैसे सिक्योरिटीज को इश्यू करके। क्यों करती है, फाइनेंस करने के लिए डेफिसिट ऑफ बजट को और शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए। जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है वो आरबीआई के थ्रू सिक्योरिटीज को इशू करती है। आरबीआई का डिपार्टमेंट है पब्लिक डेट ऑफिस, वो जो है सारी सिक्योरिटीज को इशू करता है। प्राइमरी डीलर्स कौन होते हैं, ये क्या करते हैं, मार्केट पूरा इन्हीं के अकॉर्डिंग चलता है, ये मार्केट को बनाते हैं। आरबीआई इन्हें अपॉइंट करता है, परफॉर्म्स करते हैं फंक्शन को, इंटरमीडिएटरीज के फंक्शन को, मीन्स ब्रोकर वगैरह के फंक्शन को जो है ये परफॉर्म करते हैं। कॉर्पोरेट्स जो मीन्स कंपनीज, ये सिक्योरिटीज को इशू भी करती हैं, जो हमारी प्राइवेट कंपनीज होती हैं, और सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट भी करती हैं। गवर्नमेंट भी सिक्योरिटीज को इशू और इन्वेस्ट दोनों करती है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के होते हैं, ये टैक्स फ्री और टैक्सेबल बॉन्ड्स को इशू करते हैं अपनी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए। ये भी डेट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, मीन्स इशू भी करते हैं और इन्वेस्ट भी करते हैं। म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टर्स होते हैं मार्केट में, और ये कुछ स्पेशलाइज्ड डेट फंड्स लेके आए हैं, जैसे मनी मार्केट है, म्यूचुअल फंड है, गिफ्ट फंड है। बैंक्स बहुत मेजर इन्वेस्टर्स हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की। जब हम बात करें तो ये डेट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट भी करते हैं, डेट सिक्योरिटीज़ को इशू भी करते हैं। और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जब हम बात करते हैं तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ओनली बैंक्स मीन्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही इशू करते हैं। प्रोविडेंट फंड्स जो है बहुत बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, लेकिन ये एक्टिव ट्रेडर्स नहीं होते हैं। ट्रस्ट मीन्स चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ये जो कि बड़े इन्वेस्टर होते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में ज़्यादा इशू करते हैं, और ये भी एक्टिव ट्रेडर्स नहीं होते हैं मार्केट में। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मीन्स फॉरेनर्स जो हैं, जो हमारे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन उनकी जो इन्वेस्टमेंट है उनके ऊपर सेबी ने लिमिट्स लगा रखी हैं, एक लिमिट से ज़्यादा वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, और कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट्स ही हैं जिनमें वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। सारी की सारी सिक्योरिटीज़ में वो इन्वेस्ट करने के लिए एबल नहीं होते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है डेट मार्केट की, फाइनेंसिंग द डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ ऑफ गवर्नमेंट को। जो डेट मार्केट है वो गवर्नमेंट की डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को फाइनेंस करता है, मींस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, हमारे डैम्स वगैरह बनते हैं, हमारे ब्रिजेस वगैरह बनते हैं, रोड्स वगैरह कंस्ट्रक्ट होते हैं, या फिर कोई और हमारा जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अगर गवर्नमेंट लेके आ रही है तो उनको वो उसके लिए जब गवर्नमेंट को मनी की रिक्वायरमेंट होती है तब वो इन्हें यूज़ करके पब्लिक से लोन रेज करती है। ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी का ट्रांसमिशन हो जाता है डेट मार्केट की वजह से। इससे क्या होता है, मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी में इंटरफेस क्रिएट होता है। आफ्टर दैट लो कॉस्ट बोरोइंग मीन्स जो है जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जिसको भी कोई नीडी यूनिट, जिसको भी पैसे चाहिए होते हैं, वो लो कॉस्ट पे मनी को बोरो कर सकती है। मीन्स जो डेट सिक्योरिटीज़ हैं उनमें हम लो रिस्क पे पैसे लगा रहे हैं तो हमें जो रिटर्न है वो कम होता है। रिड्यूसिंग प्रेशर और इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस पे प्रेशर कम हो जाता है। मीन्स पहले क्या होता था, जो हमारी गवर्नमेंट वगैरह किसी को भी मनी की रिक्वायरमेंट होती तो वो सीधा बैंक को अप्रोच करता, बैंक को ही सारा लोन वगैरह अवेलेबल कराना होता। लेकिन अब क्या होगा, पब्लिक भी लोन अवेलेबल करा रही है, पब्लिक के पास से पैसा जा रहा है, तो जो इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसिंग है उसके ऊपर प्रेशर कम हो रहा है। एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज मीन्स रिसोर्सेज की जो एलोकेशन है वो एफिशिएंट हो रही है, हमारा जो मनी है वो डाइवर्सिफाई हो रहा है, सही जगह पे लग रहा है, हमारा पैसा जो गवर्नमेंट की लिए हमारी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ पे लग रहा है, हमारी डेवलपमेंट भी हो रही है प्लस हमें रिटर्न में इंटरेस्ट भी मिल रहा है। तो एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज यहाँ पे हो रही है। सेफ्टी, जब हम डेट मार्केट की बात करते हैं तो इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो सेफ फील करते हैं, क्योंकि उन्हें पक्का होता है कि उन्हें अपनी प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट मिलेगा, फिक्स्ड इनकम हो जाती है। ट्रांसपेरेंसी वहाँ पे रहती है। डेट मार्केट में पूरी जो प्रोसीजर होती है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। इसकी जो प्राइसिंग मैकेनिज्म है, डेट मार्केट का जो भी मैकेनिज्म है, और जो भी एलोकेशन ऑफ फंड्स है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है।
मीन्स जो भी कोई कंपनी जो है जनरली इशू करती है डेट सिक्योरिटीज़, वो पहले बताती है हमें कि हम इस प्रोजेक्ट के लिए जो है आपसे लोन ले रहे हैं, और हम इसको एनालाइज कर सकते हैं अपने माइंड के अकॉर्डिंग कि ये जो प्रोजेक्ट है ये सक्सेसफुल होगा या फिर नहीं होगा। जब गवर्नमेंट जो है बॉन्ड्स वगैरह इशू करते हैं तो हमें पता होता है कि गवर्नमेंट हमसे जो है मनी किस लिए रेज कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स इशू कर रही है मीन्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रेज कर रही है, ब्रिज वगैरह बनाएगी, इस टाइप के प्रोजेक्ट्स के लिए रेज कर रही है। तो ट्रांसपेरेंसी एक वहाँ पे रहती है। शेयर इन जीडीपी, जब डेट मार्केट की वजह से क्या है, हमारा जो जीडीपी का जो शेयर है वो भी हमारा इंक्रीज हुआ है। करंटली अगर हम बात करें तो 100 बिलियन जो डॉलर है हमारे, उसकी रेंज तक जो है एस्टिमेटेड जो है हमारा जो इंडिया का जो जीडीपी का साइज है उसमें कंट्रीब्यूशन हुआ है डेट मार्केट का। Thank you all. Thank you for watching my video. If you like the video, don't forget to like, subscribe and comment on my channel. इसके बाद मैं डिपॉजिटरी सिस्टम पे वीडियो डालने जा रही हूँ, तो उसे देखना मत भूलिएगा।